महाभारत को पंचम वेद कहा गया। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राणों में बसा हुआ है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती। अगर वीडियो आपको भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर, महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 10 रहस्यों का हमने पता लगाया और जिसे शायद आप ना ही जानते। पहला रहस्य, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक युद्ध भी चला। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरव और पांडवों की सेना की भी कुल 18 औक्षणी सेना थी, जिनमें कौरव की 11 और पांडवों की 7 औक्षणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ? दूसरा रहस्य, विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी शर्त पर कि भी आबो हवा और खान पान अगर उस व्यक्ति का अच्छा हो तो। तब ऐसे में माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे। क्यों जीवित हैं अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर में सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। बात करते हैं तीसरे रहस्य की। मोहनजोदड़ो के में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरव में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। युयुत्सु ने ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरे द्वारा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। तुम अब शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के से 99 पुत्र एवं दुस्ला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अब बात करते हैं 5वें रहस्य की। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र। कहीं कहीं पर मुरदैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म की बात कही गई है। महाभारत युद्ध जब तय हो गया था तो बर्बरीक भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3
तीन बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते। तब श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। बात करते हैं छठे रहस्य की। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई गई। लोगों का भविष्य बताना शुरू किया, जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सातवें रहस्य की। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। अब बात करते हैं आठवें रहस्य की। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कि कृष्णमय था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। अब बात करते हैं नवे रहस्य की। लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन यह सच नहीं। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी यानी कि दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं 10वें रहस्य की। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जानकारी शायद आपको पहले नहीं मालूम थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।